हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10 की पोएम फायर एंड आइस और मैं डिस्कस करूंगी सभी पोएटिक डिवाइसेस भी। पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में ही। डस्ट ऑफ स्नो भी उन्हीं की पोएम है। मूविंग ऑन, ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये एक शॉर्ट पोएम है जो बात करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड की पॉसिबिलिटीज के बारे में, कि अगर ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये खत्म होगी तो कैसे होगी। तो ये बात करती है दो पॉसिबिलिटीज के बारे में। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो पॉइट जो कहते हैं वो ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो खत्म होगी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ पिघल जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और इसी तरीके से जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वर्ल्ड है वो तब ख़त्म होगा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाएगी दुनिया में, सब कुछ आइस बन जाएगा, जम जाएगा और उस वक्त दुनिया का एंड हो जाएगा। यहाँ पे पॉइट ने एक सिंबॉलिक लेवल पे भी बात की है। एक मीनिंग तो ये है कि दुनिया खत्म होगी या तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने से, फायर से, और या तो खत्म होगी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने से, यानी कि आइस से। पर यहाँ पे जो फायर है वो सिंबल है वायलेंट इमोशंस का, पैशन का, एंगर का, वायलेंस का। और आइस जो है वो सिंबल है हेट्रेड, जेलसी, इनसेंसिटिविटी और इंडिफरेंस का, यानी कि नफरत और इनसेंसिटिविटी, यानी कि जब किसी के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, कोई सिंपैथी नहीं होती अपने फेलो ह्यूमन बीइंग को लेकर, उसे कहेंगे आइस। यानी कि एक तरीके से इमोशंस का पूरे तरीके से खत्म हो जाना, दूसरों के लिए नफरत पाल लेना। तो ये दो ओपिनियंस हैं अलग अलग लोगों के, कि या तो जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी या तो आइस से ख़त्म होगी, और या तो जो दुनिया है वो गुस्से और लड़ाई झगड़े, यानी कि एंगर और वायलेंस से ख़त्म होगी, या तो हेट्रेड और इंडिफरेंस, यानी कि नफ़रत और लैक ऑफ सिंपैथी, लैक ऑफ काइंडनेस से ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पॉइट जो है वो अपना ओपिनियन बताते हैं कि उन्हें क्या लगता है। तो पॉइट कहते हैं कि जो मैं जान पाया हूँ डिज़ायर के बारे में, यानी कि पैशन के बारे में, तो मुझे तो ये लगता है कि जो दुनिया है वो फायर से ही ख़त्म होगी। यानी कि जो वायलेंस है, जो एक्सेसिव एंगर है, जो एक्सेसिव पैशन है, मीन्स जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी डिज़ायर्स को, हमारी डिज़ायर्स बढ़ती ही चली जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं, और हम ये नहीं देख पाते कि उनको पूरा करने के लिए हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं। तो पॉइट जो है उन्हें लगता है कि यकीनन दुनिया फायर, यानी कि एक्सेसिव डिज़ायर, एक्सेसिव पैशन की वजह से ख़त्म होगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स डाई, ख़त्म होना। बट पॉइट जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो आइस, हेट्रेड की पॉसिबिलिटी है, उसे भी पूरी तरह से नकारते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि हालांकि मुझे ये लगता है कि फायर की वजह से, एक्सेसिव डिज़ायर्स की वजह से दुनिया ख़त्म होगी, पर अगर इसे दो बार ख़त्म होना हो, यानी कि अगर फायर से ये बच भी गई तो ये हेट, यानी कि आइस से तो ज़रूर ख़त्म होगी। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कि अगर डिज़ायर से ख़त्म नहीं हुई, फायर से ख़त्म नहीं हुई, तो जो हेट है वो भी कोई कम स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। हेट, लैक ऑफ सिंपैथी, लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ काइंडनेस भी एक बहुत ही ताकतवर ज़रिया है दुनिया को ख़त्म करने का। तो पॉइट बेसिकली लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं। ये जो उनकी एक्सेसिव डिज़ायर्स हैं, उनकी कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं हैं, और उनको पूरा करने के लिए वो जो स्टेप्स उठा रहे हैं, भले ही वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हों या एक दूसरे के अगेंस्ट हों, तो उनकी तरफ पॉइट रीडर्स का ध्यान ले जाना चाहते हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि जिस रास्ते पे हम हैं, एक नफ़रत के रास्ते पे या एक डिज़ायर के रास्ते पे, उससे ये दुनिया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी।
तो ये थी पोएम फायर एंड आइस। अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट है राइम स्कीम। राइम स्कीम है ABAA। आप देखिए फायर, एंड वर्ड्स देखिए स्टेंजा के, फायर अगर A है तो आइस है B, और डिजायर फायर अगेन AA। तो राइम स्कीम हो जाएगी ABAA। और सिमिलरली आप नेक्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम भी इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है एंजाममेंट। आप देखिए काफ़ी सारी लाइंस ऐसी हैं जिनके लास्ट में, जिनके एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया, और इस एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क को कहेंगे एंजाममेंट। नेक्स्ट है सिंबलिज्म। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ सिंबलिज्म यहाँ किया गया है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि फायर सिंबल है पैशन का, डिज़ायर का, एक्सेसिव डिज़ायर्स जो हैं, वायलेंस जो है उसका, और आइस सिंबल है हेट्रेड और इनसेंसिटिविटी का, लैक ऑफ काइंडनेस एंड सिंपथी का। तो यहाँ यूज हुआ है सिंबलिज्म। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। फर्स्ट लाइन में ही देखिए सम से, स साउंड यहाँ रिपीट हुआ है, और इसी लाइन में वर्ल्ड विल एंड, वर्ल्ड विल, व साउंड यहाँ रिपीट हुई है। और इसी स्टेंजा में लास्ट लाइन हु फेवर फायर, फेवर फायर, फ साउंड को यहाँ रिपीट किया गया है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के। नेक्स्ट है एसोनेंस, मीन्स रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। आप देखिए लास्ट लाइन में फर्स्ट स्टेंजा की, आई होल्ड विद दोज, होल्ड दोज, यहाँ पे ओ साउंड को रिपीट किया गया है। और सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में बट इफ इट, ई साउंड जो कि एक वॉवल साउंड है, इसे भी रिपीट किया गया है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एसोनेंस के। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा लगातार आने वाली लाइंस, यानी कि 2 और मोर देन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट हों एक ही वर्ड से, तो उसे कहेंगे एनाफोरा। अब देखिए फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं वो दोनों ही स्टार्ट हो रही हैं एक ही वर्ड सम से, तो ये हो जाएगा एनाफोरा। नेक्स्ट है इमेजरी। अगेन ये पोम पढ़ते वक्त हमने काफ़ी कुछ इमेजिन किया अपने माइंड में, काफ़ी पिक्चर्स, इमेजेस क्रिएट हुई रीडर्स के माइंड में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यूज़ किया गया है इमेजरी का। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये पोम समझ में आ गई होगी। आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मैंने अपलोड किया है वो भी ज़रूर सुने, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।